आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज यहाँ पर कि द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में उसके लिए जो फार्मूला है आपके पास है 1/2 CV का स्क्वायर। वो आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है आपके पास बराबर होता है Q बटा हुआ V के बराबर होता है। अगर हम क्या करें यहाँ पर C की जगह Q बटा V पुट करें तो हमारे पास एक और फार्मूला आता है इसका। अगर हम यहाँ पर C की जगह Q बटा V पुट करें और यहाँ पर V के स्क्वायर के साथ ज़र करें तो v के साथ कट जाएगा। आपके पास जो एक और फार्मूला आता है वो आता है क्यू वी। तो वो इस बार में भी आपको दे सकते हैं। अक्सर इसके इस तरह एक्सक्यूज आते हैं कि वो चार्ज देते हैं और वोल्टेज आपको देते हैं और फिर आपसे एनर्जी स्टोर का बोलते हैं। तो आप इसके ये फार्मूला याद रखना चाहिए। अगर एक और बात करें हम तो हमारे पास जो एक और फार्मूला अगर हम इसका लिखें तो हमारे पास एक और फार्मूला ये भी आता है कि 1/2c और q का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपके पास आता है q स्क्वायर बटा हुआ 2c का ये फार्मूला भी आता है। किस तरह कि आपके पास जो v होता है v आपके पास इज इक्वल टू है v इज इक्वल टू q बटा हुआ c। अगर हम इस फार्मूले में v की जगह q बटा c पुट करें तो हमारे पास क्या आता है ये फार्मूला भी हमारे पास आता है q का स्क्वायर बटा हुआ 2c। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले आपने याद रखने चाहिए। यहाँ पर आता है हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यू है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, मतलब कि जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की वो किस चीज पर डिपेंड करती है। यहाँ पर साइज ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नेचर ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपके पास आर ऑप्शन आता है। आर ऑप्शन किस तरह आता है कि हमारे पास जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो है इस तरह भी लिख सकते हो ई एन आर और यहाँ पर आपके पास ए बटा हुआ डी। ये फार्मूला भी है। अगर ये आप हटाते हो तो इसकी फार्मूला भी आप लिख सकते हो ई नॉट ई बटा हुआ डी इज इक्वल टू कैपेसिटर। तो यहाँ पर देखो डाइइलेक्ट्रिक भी है, एरिया भी है और डिस्टेंस भी है। तो ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है कि एरिया प्लेट्स ऑफ वन फेराड कैपेसिटर सेपरेटेड बाय 8.85 मिलीमीटर लेस इन द एयर इज, मतलब कि वो आपसे किसके पूछ रहे हैं एरिया का पूछ रहे हैं और आपसे को कैपेसिटर दिया हुआ है और आपके पास जो डिस्टेंस दिया हुआ वो भी आपको दिया हुआ है। तो आपने ये फार्मूला आपने बस डायरेक्ट लगाना है कि c बराबर है e नॉट बटा a डिवाइड बाय d। वो यहाँ पर एरिया का क्वेश्चन है तो आपको एरिया का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपके पास है सी डी इज इक्वल टू ई नॉट ए। ई नॉट ए यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो एरिया आता है इसका फार्मूला आपके पास आया है वो बराबर है ए बराबर है सी डी बटा हुआ ई नॉट। यहाँ पर सी कितना दिया हुआ है आपको 1 फैराड दिया हुआ है और डिस्टेंस जो दिया हुआ है 8.85 मिली किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 के बराबर होता है। और ई नॉट जो आपके पास इसकी जो वैल्यू आपके पास होती है और प्लस होती है 8.85 ज़रा 10 की पावर माइनस 12 होती है। 8.85 8.85 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 12 जब ऊपर जाएगा तो आपके पास जो आखिर में आंसर आता है वो आता है ये जो 12 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो आंसर आता है 1 ज़रा 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आता है। यहाँ पर जो डिस्क्यूज द डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर passes a small amount of current called S, मतलब कि उस करंट को हम क्या कहते हैं जो एक आपके पास जो कैपेसिटर क्या करता है पासेस करते हैं, मतलब कि कैपेसिटर में जो करंट पास होता है उस करंट को क्या नाम देते हैं तो उस करंट का नाम है लीकेज करंट, मतलब कि लीकेज करंट उसका नाम है। और मुख्तलिफ किस्म के करंट के नाम आपको दे सकते हैं, मतलब कि ड्रिफ्ट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, इस तरह मुख्तलिफ नाम देख सकते हैं। तो आपके पास आंसर आता है वो आपके पास होता है लीकेज करंट। यहाँ पर एक्सक्यूज है वो ओम ज़र फैराड इज इक्वल टू, ओम किसकी यूनिट है आर की यूनिट है और फैराड किसकी यूनिट है आपके पास फैराड कैपेसिटर की यूनिट है। कैपेसिटर की जो आपके पास यूनिट है वो आपके पास फैराड है। तो ये किसके बराबर होता है टी के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए तो यह हो गया ओम, ये ज़र फैराड और ये इज इक्वल टू सेकंड के बराबर आपके पास होता है। तो इसका आंसर आपके पास सेकंड आता है। यहाँ पर विचल फाइल इससे एस फैराड, मतलब कि फैराड की इक्वल कौन सा है। तो आपको पता है कि फैराड इज इक्वल टू आपके पास फैराड इज इक्वल टू सेकंड बटा हुआ ओम की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर सेकंड देखो ये ऊपर और सेकंड ऊपर है और ओम नीचे है। तो हमारे पास ये वाला आंसर आपके पास आता है, मतलब कि सेकंड यहाँ पर देखो प्लस में है और जो ओम है वो आपके पास नीचे है। तो आपके पास जो आंसर आता है ये वाला आंसर आपके पास आता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है कैपेसिटर एक्ट एज अ ब्लॉकिंग एलिमेंट्स व्हेन अप्लाइड सिग्नल इज, जब कैपेसिटर में आपके पास अप्लाइड सिग्नल डीसी हो तो वो ब्लॉकिंग एलिमेंट्स के तौर पर काम करता है। जब आपके पास क्या सिग्नल मतलब कि डीसी हम जब लगाते हैं कैपेसिटर में तो वो ब्लॉकिंग एलिमेंट्स के तौर पर काम करता है। द रेशियो ऑफ सीवी वैक्यूम एंड सी मीडियम इज इक्वल टू, आपको पता है कि सी मीडियम जो इसके फार्मूला है ई आर
ज़रबे सी वैक्यूम, ये एक फार्मूला है, मतलब कि कैपेसिटर मीडियम में किस तरह निकालना है और वैक्यूम में किस तरह कैपेसिटर निकालना है, इसके लिए जो फार्मूला है ये है। अगर हम रेशियो ले लें इसकी सी वैक्यूम और सी मीडियम, तो हमारे पास ये बराबर होते ही रिलेटिव परमिटिविटी के, तो ये आपने याद रखना चाहिए फार्मूला। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि अगर वो वॉल्यूम की बात करें तो उसमें किस तरह एनर्जी स्टोर होती है, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला आता है ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। U बराबर है 1/2 E नॉट E R E का स्क्वायर, मतलब कि ये E का स्क्वायर की फार्मूला अपने दिमाग में बिठाना है, ये आपने याद रखना है। दिमाग में इस तरह वो देते हैं और इसमें कौन सा फार्मूला करेक्ट है तो आपने बताना है। यहाँ पर जो है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज तो a power supply of 6 volt the voltage across each capacitor, मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि वो 3 कैपेसिटर आपके पास और सीरीज में लगाए हुए हैं और जो उसकी कैपेसिटर है क्या है वो आपके पास 2 माइक्रोफैराड है और आपने वोल्टेज उनका मालूम करना है। तो वोल्टेज सब में आपके पास क्या होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सीरीज में लगाए हुए हैं। तो आपके पास पहले आपने निकालना है कि सी इक्विवेलेंट आपने निकालना है। सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब कि जितने आपके पास कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफैराड है और कैपेसिटर कितने हैं, 3 हैं, तो 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर कैपेसिटर आपके पास 3 है, तो ये आपके पास सी इक्विवेलेंट हो गया। और हमारे पास जो फार्मूला है वो है Q बराबर है सी वी, Q बराबर है सी वी। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं सी इक्विवेलेंट, तो हमारे पास आता है Q बराबर है सी इक्विवेलेंट कितना है 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर 3 और कितना है वोल्ट V कितने हैं ज़रबे 6, तो 6 के साथ 3 दूनी 6 होता है, आपके पास क्या आंसर आता है 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड आपके पास जो होगी वो क्या होगा, चार्ज होगा। और आपने वोल्टेज बताना है कि वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पर हम वोल्टेज निकालते हैं, हमारे पास चार्ज आ गया है और इक्विवेलेंट हम भी हमारे पास आ चुका है और हमने क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज हमारे पास होगा, वोल्टेज जो हमारे पास आता है 4 माइक्रो मतलब कि वोल्टेज हमने निकालना है, तो हमारे पास चार्ज बटा हुआ यहाँ पर कैपेसिटर हमने लगाना है। तो कैपेसिटर चार्ज जो आपके पास है वो है 4 माइक्रोफैराड कूलम और आपके पास जो इससे इक्विवेलेंट है आपके पास वो है 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट है। सी जो आपके पास कैपेसिटर है वो आपके पास कितना है 2 माइक्रोफैराड है, तो ये 2 के साथ कट जाएगा, आपके पास जो वोल्टेज आती है आपके पास कितनी आती है 2 वोल्ट्स, मतलब कि 2 वोल्ट्स जो होगा हर किसी में मतलब कि हर कैपेसिटर में जो आपके पास वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट्स आपके पास होगा। A capacitor which has capacitance of 1 farad वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो वो मतलब कि क्या करेगा, स्टोर करेगा, जमा करेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तो वो 1 कूलम चार्ज आपके पास स्टोर करेगा एट 1 फैराड, जब उसकी कैपेसिटेंस क्या हुई 1 फैराड। इफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज डबल then energy stored in capacitor will becomes, अगर वोल्टेज को हम डबल करें तो जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो हमारे पास कितनी होती है, तो हमें इसका फार्मूला याद है कि 1/2 CV के स्क्वायर के बराबर है। अगर हम इसको डबल करेंगे, वोल्टेज को, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 C और यहाँ पर ये 2V का स्क्वायर, तो हमारे पास जो आती है 4 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगी, और वोल्टेज आपके पास 4 टाइम्स मतलब की एनर्जी वो क्या करेगी स्टोर कर